क्या आपने कभी किसी से इतना गहरा रिश्ता महसूस किया है कि वह व्यक्ति जैसे आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाए और फिर अचानक वह रिश्ता टूट जाए, वह इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए, बिना किसी ठोस वजह के, बिना कुछ कहे? यह सवाल, यदि किसी व्यक्ति से शादी नहीं होनी थी तो वह जीवन में आया ही क्यों, सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक पुकार है जो हर उस इंसान के मन में गूंजती जिसने कभी निस्वार्थ प्रेम किया हो। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमारे हृदय की गहराइयों को छू जाता है, तो हम सोचते हैं कि यही वह साथी है जिसके साथ हमारा भविष्य बंधा है। हम सपने बुनते हैं, कल्पनाएं करते हैं और उस रिश्ते को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। लेकिन जब वही रिश्ता अधूरा रह जाए और वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए, तब यह अधूरापन सिर्फ दिल का नहीं होता, यह आत्मा के स्तर पर महसूस होता है। उस समय हमारा मन पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? परमहंस योगानंदा के अनुसार जीवन में आने वाला हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से आता है। कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता। हर आत्मा जो हमारी यात्रा में जुड़ती है वह हमें कुछ सिखाने, कुछ लौटाने या कुछ पूरा करने आती है। चाहे वह रिश्ता विवाह में बदले या नहीं, उसका प्रभाव हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। यनंद जी कहते हैं कि आत्माएं जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी रहती है। आज जिस व्यक्ति से आप जुड़े हैं, हो सकता है वह किसी पिछले जन्म में आपका कोई आत्मीय संबंध रहा हो सकता है आपने पहले जन्म में उस आत्मा के साथ कुछ अधूरा छोड़ा हो जो इस जन्म में पूरा होना था। लेकिन जरूरी नहीं कि वह पूरा होना विवाह के रूप में हो। कभी कभी वह सिर्फ एक अनुभूति, एक एहसास, एक जागृति के रूप में ही पूरा हो जाता है। जब आप किसी को अपने दिल से चाहते हैं और फिर वह रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंचता, तब यह समझना जरूरी है कि वह व्यक्ति आपको प्रेम की परिभाषा सिखाने आया था, स्वीकृति का पाठ पढ़ाने आया था और सबसे बढ़कर आपको स्वयं से मिलवाने आया था। शायद वह आपको यह सिखाने आया कि आप स्वयं में संपूर्ण हैं और किसी और के बिना भी पूर्ण हो सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई रिश्ता विवाह में नहीं बदला तो वह असफल रहा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा हरगिज नहीं है। आत्मा के स्तर पर कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं जाता। हर भावना, हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, आत्मा को परिपक्व बनाता है। उस पीड़ा में भी एक प्रकाश छुपा होता है जो आत्मा के गहरे हिस्सों को उजागर करता है। कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर चला क्यों जाता है? क्यों वह रिश्ता जो इतना गहरा था अंत में अधूरा रह जाता है? इसका उत्तर सिर्फ मन में नहीं, आत्मा में छुपा होता है। जो लोग हमें छोड़ते हैं वे हमें हमारे सबसे असली रूप से जोड़ते हैं। जब हम अकेले रह जाते हैं तो हम खुद को समझना शुरू करते हैं। आत्मा की यही तो यात्रा है, दूसरों से होते हुए खुद तक पहुंचना। परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं में यह गहराई से समझाया गया है कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो विवाह तक पहुंचे, बल्कि वे होते हैं जो आत्मा को जागरूक कर दे। एक आत्मा दूसरी आत्मा को सिर्फ इसलिए नहीं छूती कि वह जीवन साथी बन सके, बल्कि इसीलिए छूती है ताकि दोनों आत्माएं एक दूसरे की आंखों में अपना वास्तविक रूप देख सके। जीवन एक स्कूल है और हर रिश्ता एक शिक्षक। कोई व्यक्ति आपको धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा, कोई आपको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है तो कोई समर्पण का। लेकिन सबसे बड़ा शिक्षक वह होता है जो आपको खुद से प्रेम करना सिखा दे, और वह अक्सर वही होता है जिससे आपकी शादी नहीं होती। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि उस टूटने में भी एक पूर्णता होती है। हर टूटन हमें भीतर से और मजबूत बनाती है। हर आंसू जो आप उस व्यक्ति के लिए बहाते हैं आपकी आत्मा को धोता है, शुद्ध करता है और आपको एक नई दृष्टि देता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि आत्मा को अपने उच्चतम रूप तक पहुंचने के लिए कई परतों से गुजरना पड़ता है। प्रेम की परत, पीड़ा की परत, अलगाव की परत। हर अनुभव आत्मा को एक नई दिशा देता है। इस यात्रा में कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं होता। हर मुलाकात एक माध्यम है, हर जुदाई एक संदेश। शायद वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में इसलिए आया था ताकि आप यह जान सके कि आप कितनी गहराई से महसूस कर सकते हैं, या शायद वह यह दिखाने आया था कि आप कितनी ताकत से उभर सकते हैं। हो सकता है वह सिर्फ इसलिए आया हो ताकि आपको यह एहसास हो कि सच्चा प्रेम आपको बाहर नहीं अंदर मिलेगा। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और उन पलों को याद करते हैं जब वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में था, तो आप शायद मुस्कुराते हैं या रोते हैं, लेकिन वह हर स्मृति, वह हर एहसास आपके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका होता है। वह व्यक्ति चला गया, लेकिन वह अनुभव अब आपका है, हमेशा के लिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने दिल से चाहा
और बदले में खालीपन मिला। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह खालीपन ही आपको खुद से जोड़ता है। यही खालीपन एक अवसर है जिसमें आप खुद को भर सकते हैं, अपनी चेतना से, अपने आत्मज्ञान से। परमहंस योगानंदा बार बार कहते हैं कि आत्मा की यात्रा अकेले होती है। भले ही रास्ते में कुछ आत्माएं साथ चले, लेकिन अंत में आपको खुद से ही मिलना होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर चला गया तो वह आपकी आत्मा की विकास प्रक्रिया का हिस्सा था। वह एक दर्पण था जिसमें आपने खुद को देखा। तो अगली बार जब आप यह सोएं कि किसी से शादी नहीं हुई तो वह आया ही क्यों, तो खुद से पूछिए, उसके आने से मैं क्या सीख पाया? क्या मैं पहले से बेहतर इंसान बना? क्या मुझे खुद से प्यार करना आया? क्या मैंने क्षमा करना सीखा? क्या मैंने जाने देना सीखा? यही सच्चे सवाल है, और इनके उत्तर आपको अपने भीतर ही मिलेंगे। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते, हालात, समय, लेकिन जो आपके भीतर जागा है वह अमर है। वह प्रेम, वह पीड़ा, वह अनुभव, वे सभी अब आपकी आत्मा का हिस्सा है। और जब आत्मा कुछ नया अनुभव करती है तो वह और प्रबुद्ध होती है। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है। जब आप आत्मा के स्तर पर किसी को महसूस करते हैं तो वह रिश्ता, समय और स्थान की सीमाओं से परे हो जाता है। यह कोई साधारण मिलन नहीं होता, बल्कि एक गहरी कनेक्शन होती है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा को पहचान लेना। ऐसे में जब वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है तब यह केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में आप यह सीखते हैं कि आप स्वयं में कितने स्थिर हैं, कितने परिपक्व हैं, और आपने उस प्रेम से क्या सीखा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, लेकिन वास्तव में वह अधूरापन नहीं होता, वह एक खाली स्थान होता है जो अब आपको खुद से भरना होता है। जब वह व्यक्ति चला गया तो वह आपके भीतर एक शून्य छोड़ गया, लेकिन उसी शून्य में तो सृजन की संभावना होती है। ब्रह्मांड ने भी शून्य से जन्म लिया था। उसी प्रकार आपके भीतर का यह शून्य आपको एक नए रूप में जन्म लेने का अवसर देता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह प्रेम ईश्वर का ही प्रतिबिंब होता है। तो अगर आपने किसी को दिल से चाहा है और वह रिश्ता अधूरा रह गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम हार गया। इसका अर्थ यह है कि आपने ईश्वर के उस स्वरूप को पहचान लिया जो प्रेम के माध्यम से आपके भीतर प्रकट हुआ। अब वह प्रेम आपसे कभी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अब किसी और के रूप में नहीं बल्कि आपके भीतर जीवित है। कुछ आत्माएं सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आती हैं ताकि वे हमें हमारे जीवन की दिशा बदलने में मदद कर सकें। वो एक मोड़ होती है, मंजिल नहीं। उनका उद्देश्य होता है हमें हमारे भीतर छुपी शक्ति का एहसास कराना, हमारे डर से सामना कराना, हमारे भीतर छुपे घावों को दिखाना ताकि हम उन्हें भर सके। इसलिए अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसे आपने आत्मा से चाहा था, तो समझिए कि वह आत्मा एक शिक्षक के रूप में आई थी। उसने अपना कार्य पूरा किया और अब वह चला गया। इस यात्रा में सबसे कठिन कार्य होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि जो हो चुका है वह आवश्यक था। स्वीकार करना कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आया और चला गया क्योंकि यही भूमिका थी। आत्मा का विकास तब होता है जब आप किसी गहरी पीड़ा को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तब आप एक साधक बन जाते हैं, जीवन के गढ़ रहस्यों को समझने वाले। हमारे समाज ने प्रेम और विवाह को एक दूसरे का पर्याय बना दिया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विवाह आत्माओं का नहीं, शरीरों का बंधन होता है। जबकि प्रेम, सच्चा प्रेम, आत्मा से आत्मा का संवाद होता है, और यह संवाद एक पल में हो सकता है, बिना किसी वादा, बिना किसी दस्तावेज के। तो अगर कोई रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंचा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सच्चा नहीं था। शायद वह रिश्ता इतना सच्चा था कि वह सामाजिक परिभाषाओं में बंध नहीं सका। ऐसे रिश्तों को जब हम खोते हैं तो वह दर्द हमारी चेतना को खोलता है। जैसे गीली मिट्टी को जब तपाया जाता है तभी वह मजबूत बर्तन बनती है, वैसे ही आत्मा जब प्रेम में जलती है, तपती है, तब वह स्थायी शक्ति का रूप लेती है। जो आपने खोया वह वास्तव में आपको मिला है, बस उसकी शक्ल बदल गई है। अब वह व्यक्ति नहीं, वह प्रेम आपके भीतर है। अक्सर जब हम प्रेम में चोट खाते हैं तो हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं प्यार के लायक नहीं था? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सवाल आपके विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सवाल आपको भीतर देखने के लिए मजबूर करते हैं, और यही आत्म जागरण की शुरुआत होती है। कभी आपने ध्यान दिया है, जो रिश्ते हमारे जीवन में नहीं टिकते
वह अक्सर हमें सबसे ज्यादा सिखा जाते हैं। वह हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं, हमारी अपेक्षाएं उजागर करते हैं और अंततः हमें इन सबसे परे ले जाते हैं, उस स्थान तक जहां सिर्फ शांति होती है। वहां कोई शिकायत नहीं होती, कोई आरोप नहीं, सिर्फ स्वीकृति और समझ होती है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तब आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं जिसने आपको तोड़ा था, क्योंकि उसी टूटन में से आप एक नया निर्माण कर पाए, और यह निर्माण अब स्थायी है क्योंकि वह भीतर से उपजा है। यह प्रेम अब बाहरी नहीं, आंतरिक है। अब आपको किसी और से नहीं, खुद से जुड़ने की जरूरत है। परमहंसा योगानंदा का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने सांसारिक रिश्तों की सीमाओं से परे जाकर दिव्यता को अनुभव किया। उन्होंने सिखाया कि हर प्रेम, हर पीड़ा, हर अनुभव आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला पुल है। तो यदि आपका भी कोई रिश्ता अधूरा रह गया है तो समझिए कि वह पुल बन गया है आपकी चेतना को अगले स्तर तक ले जाने के लिए। आप अकेले नहीं हैं इस अनुभव में। दुनिया की हर आत्मा जो विकास के मार्ग पर है वह ऐसे ही किसी अनुभव से गुजरी है या गुजर रही है। यही तो आत्माओं की एकता है। हम सब एक दूसरे की कहानी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो पीड़ा भी एक गीत बन जाती है, आत्मा का संगीत। तो आज एक गहरी सांस लीजिए, उस व्यक्ति को स्मरण कीजिए जिसे आप आज भी आत्मा से महसूस करते हैं। उसे आशीर्वाद दीजिए जहां भी वह हो, सुखी रहे, और स्वयं से वादा कीजिए कि आप उस प्रेम को अब अपनी साधना बनाएंगे, उसे एक उद्देश्य देंगे, उसे दिव्यता का रूप देंगे। आपने उस व्यक्ति से प्रेम किया, अब उस प्रेम से ईश्वर को पाइए। यही आत्मा की सर्वोच्च यात्रा है, प्रेम से परमात्मा तक। वक्त के साथ साथ हम समझने लगते हैं कि हर अधूरा रिश्ता सिर्फ एक अंत नहीं था, वह एक शुरुआत भी था। एक ऐसी शुरुआत जो हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनका अस्तित्व हमें पहले पता ही नहीं था। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आकर चला जाता है तो वह सिर्फ अपने कदमों के निशान ही नहीं छोड़ता, वह हमारी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देता है, और यही छाप हमारी चेतना को एक नई दिशा में मोड़ती है। बहुत से लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ कुछ समय बिताकर हमें बदलकर आगे बढ़ जाते हैं। वे लोग जो हमें हमारे ही अंदर की अनजानी गहराइयों से मिला देते हैं। कभी कभी उनका जाना हमारे भीतर ऐसी आग जला देता है जो हमें जला भी सकती है और हमें रोशन भी कर सकती है। इस आग को आप कैसे उपयोग करते हैं, यही आपकी आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। परमहंसा योगानंदा ने एक बार कहा था कि सच्चा योगी वही होता है जो हर अनुभव को ईश्वर के समीप जाने का साधन बना ले, चाहे वह अनुभव प्रेम हो, पीड़ा हो या अलगाव। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटता है, आप उस टूटन से जागते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं अधिक करीब पाते हैं अपने वास्तविक स्वरूप के। वह स्वरूप जो सदा अडोल, शांत और प्रकाशमय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अब कभी कोई उस तरह से नहीं समझेगा जैसे वह व्यक्ति समझता था, लेकिन यह भावना यद्यपि मानवीय है, एक भ्रम है, क्योंकि वह समझ वास्तव में आपके भीतर ही थी। उस व्यक्ति ने केवल उसे उजागर किया। वह एक दर्पण था जिसमें आपने खुद को देखा, और अब जब वह दर्पण चला गया तो आपको यह सीखना है कि आप खुद ही अपने प्रतिबिंब बन सकते हैं। सच्चा प्रेम जब भीतर से जन्म लेता है तब वह हर क्षण को साधना बना देता है। आपने जिस आत्मा को चाहा उसकी स्मृति अब भटकाव नहीं, साधना का केंद्र बन सकती है। आप उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक संबंध कभी समाप्त नहीं होते, वे समय और शरीर से परे होते हैं। कई बार उस व्यक्ति का जाना आपको सिर्फ एक नई दिशा नहीं देता, बल्कि वह आपके जीवन की संपूर्ण परिभाषा बदल देता है। आप जो पहले थे वह नहीं रह जाते। आपके सोचने का तरीका, देखने का तरीका और सबसे जरूरी महसूस करने का तरीका बदल जाता है। और यही तो आत्मा का पुनर्जन्म है, एक ही जीवन में बार बार नए रूप में जन्म लेना। यह परिवर्तन दर्दनाक होता है। कभी कभी यह दर्द इतना तीव्र होता है कि आप भीतर तक टूट जाते हैं, लेकिन यही टूटन आत्मा की वास्तविक उड़ान की शुरुआत होती है। जैसे अंडा टूटता है तो चूजा बाहर आता है, वैसे ही आत्मा को अपने पुराने खोल से बाहर आना पड़ता है। और ये खोल अक्सर वही होता है जिसे हम प्रेम के नाम पर ओढ़ लेते हैं। जब वह टूटता है तब हम स्वयं के असली रूप को देख पाते हैं। परमहंसा योगानंदा यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने हर आत्मा के भीतर एक दिव्य बीज बोया है। जीवन की पीड़ाएं, प्रेम की अधूरी कहानियां और रिश्तों के टूटने की आवाजें, यह सभी उस बीज को अंकुरित करने के साधन है। तो यदि किसी ने आपके जीवन में आकर आपके भीतर हलचल पैदा की है,
तो समझिए वह आपके भीतर के बीज को जीवन देने आया था। अब यह आपके ऊपर है कि उस बीज को आप कड़वाहट से सींचेंगे या प्रेम से। अगर आप उस अनुभव को रोष, पीड़ा और शिकायत के साथ देखेंगे तो आप अपनी आत्मा की बढ़त को रोक देंगे। लेकिन यदि आप उसे स्वीकृति, प्रेम और कृतज्ञता से देखेंगे तो आप भीतर से ऐसे पुष्पित होंगे जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश के बाद जीवन। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप बदलने लगते हैं। आप और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, अधिक कोमल और कभी कभी अधिक शक्तिशाली भी। वह शक्ति जो इस प्रेम ने आपको दी वह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे गंवाएं नहीं, इसे साधना बनाएं। अब जबकि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है तब भी वह प्रेम जीवित है। वह अब एक कार्य बन सकता है, एक सेवा का रूप ले सकता है या एक आत्मिक यात्रा का। वह प्रेम अब किसी और के साथ साझा नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए अर्पित किया जा सकता है। जब आप उस प्रेम को एक दिशा देंगे तब वह केवल स्मृति नहीं रहेगा, वह मिशन बन जाएगा। हर अधूरा रिश्ता अगर समझदारी से देखा जाए तो एक नया रिश्ता बन सकता है खुद से। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब आप किसी की अनुपस्थिति में भी पूर्ण महसूस कर सकते हैं। तब आपको समझ आता है कि वह व्यक्ति सिर्फ एक दरवाजा था जिसके पास आपका असली घर था। आप स्वयं तो आज उस अधूरेपन को अपना साथी बनाइए, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए, उसकी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाइए और फिर देखिए आप किस तरह एक टूटे हुए अनुभव से भी एक संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं। यही है आत्मा की विजय, यही है प्रेम की परिपक्वता। जब जीवन में कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि क्या वह रिश्ता कभी पूरा हो सकता था, क्या कुछ और प्रयास किए जाते तो शायद वह हमारे साथ रहता। लेकिन समय के साथ जब हम भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तब समझ आता है जो चला गया वह कभी हमारा था ही नहीं, और जो शेष रह गया वह वास्तव में सबसे मूल्यवान था। हमारे भीतर का प्रेम, हमारी आत्मा की प्रगति और वह गहराई जो उस अनुभव ने हमारे भीतर खोली। ऐसे रिश्ते हमें तोड़ते नहीं बल्कि निखारते हैं। वे हमें हमारी भावनाओं की तीव्रता से परिचित कराते हैं। वे दिखाते हैं कि किस स्तर पर अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं जब सब कुछ छीन जाए। ऐसे में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह व्यक्ति अब एक याद नहीं बल्कि एक शक्ति बन चुका होता है, एक प्रेरणा जो आपको हर दिन थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच बनाती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि आत्मा का सच्चा साथी केवल परमात्मा है। बाकी सभी संबंध चाहे जितने भी मधुर हों अस्थायी हैं। वे आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी वे छोड़ जाते हैं वह हमारी चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। वही चेतना आगे जाकर हमें सत्य की ओर ले जाती है। और यहीं पर हम समझते हैं कि किसी से प्रेम करना केवल उस व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जहां आप उस व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके प्रति शुभकामनाएं रखते हैं, जहां आप उसे बांधना नहीं चाहते बल्कि उसे उड़ते हुए देखना चाहते हैं, भले ही वह उड़ान आपसे दूर हो। यही त्याग है, यही सेवा है और यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। हर आत्मा की यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जहां उसे खुद से सामना करना होता है। कोई और आपका हाथ नहीं पकड़ता, कोई और आपके आंसू नहीं पोंछता। वहां केवल आप होते हैं और आपके अनुभव। वहां से जो आत्मा बाहर निकलती है वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व, अधिक शांत और अधिक दिव्य होती है। आपने जिस आत्मा से प्रेम किया वह अब भी आपके भीतर जीवित है, स्मृतियों में नहीं बल्कि आपकी समझ, आपकी संवेदना और आपकी चेतना में। उसका प्रेम अब आपकी दुआओं में है, आपकी मुस्कान में है और उन शब्दों में है जो आप अब दुनिया को देते हैं। तो अब समय है उस चक्र को पूर्ण करने का, उस अनुभव को सिर्फ एक अधूरा अध्याय मानकर पीछे छोड़ देने का नहीं बल्कि उसे अपनी जीवन कथा का सबसे सुंदर हिस्सा मानने का, उसे धन्यवाद देने का, उसे आशीर्वाद देने का और फिर उस प्रेम को एक नई दिशा देने का। अब यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, अब यह प्रेम सेवा में बदल गया है, यह प्रेम करुणा बन गया है, यह प्रेम चेतना बन गया है। और जब प्रेम चेतना बनता है तब वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, तब वह सिर्फ आपका नहीं रहता, वह सबका हो जाता है। और अंततः यही तो आत्मा की सबसे बड़ी जीत है, जब वह किसी एक रिश्ते से आगे बढ़कर समस्त सृष्टि को प्रेम की दृष्टि से देख सके, जब उसका हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें केवल एक व्यक्ति की जगह नहीं पूरी दुनिया समा जाए। तो आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में मैं आपको आमंत्रित करता हूं उस प्रेम को अपने भीतर सजोने के लिए,
उस आत्मा को धन्यवाद देने के लिए जो आपकी जिंदगी में आई और आपको बदल गई, और सबसे महत्वपूर्ण खुद से वह वादा करने के लिए कि अब आप उस प्रेम को एक लक्ष्य देंगे, एक सेवा, एक साधना और एक शक्ति का रूप देंगे। क्योंकि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह लौटता है कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी आशीर्वाद में, और कभी आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश बनकर। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही आत्मा का संदेश है। और इसी संदेश के साथ ज्ञान की आवाज आपसे विदा लेता है, इस श्रृंखला के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के साथ। क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, वह निरंतर चलती रहती है, प्रेम से परमात्मा तक।